ओके स्टूडेंट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेंटर लाइन मेथड। कल आपको क्लास में मैंने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड बताया था। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, जो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड है, उसमें क्या है कि वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। आप छोटे से छोटे प्लान को भी एस्टिमेट करोगे तो उसमें टाइम लगता है। तो सेंटर लाइन मेथड बेसिकली करता क्या है, जैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की मैं बात करूँ तो उसमें क्या करेगा कि वो कैटेगरी बना देगा कि ये शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है, ये लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल है। इसमें 2 लॉन्ग वॉल ले लेगा, 3 शॉर्ट वॉल लेके वो एस्टिमेट करता है। सेंटर लाइन मेथड में क्या करता है, आप सेंटर लाइन फिगर की लेते हो और टोटल रन ले लेते हो। सपोज करो ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, ये टोटल 10 है ये दोनों। तो 10 10 20 5 3 टाइम 15 दैट इज 25। तो आप 25 टोटल लेंथ लेके आप एस्टिमेट करना शुरू कर देते हो। ठीक है। सो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में आपको हर बार हर कैटेगरी में 2 फिगर डालने पड़ते हैं, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। इसमें सिर्फ एक ही लेंथ के साथ आपका काम चलता है और आप इसमें नोटिस करेंगे इसमें टाइम भी कम लगता है, ये काफ़ी इजी भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। जब मैं आपको बोलता हूँ एक बिल्डिंग का प्लान दिया हुआ, तो प्लान के टाइम पे जब जो चीज़ देते हैं वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है आपके पास, आर्किटेक्चरल। ठीक है। उस केस में क्या होता है कि जब आर्किटेक्चरल ड्राइंग दे रखी है, उसका मतलब आप एक रूम के अंदर खड़े हुए हो, तो रूम के अंदर जो चीज़ खड़ी है, जो विजिबल होगा वो इन टू इन डिस्टेंस होगा। तो मतलब 4 मीटर 6 मीटर जो इन टू इन डिस्टेंस दे रखे हैं, मतलब वॉल के अंदर वाले फेस से अंदर वाले फेस की तरफ ही है, अदर फेस की तरफ। इसका मतलब ये जो हमें डायमेंशन दे रखी है, ये वाली डायमेंशन इसमें 4 दे रखी है, इसमें ये वाली डायमेंशन 6 दे रखी है, ये वाली डायमेंशन 6 हो रखी है। ठीक है। क्योंकि ये हम वॉल वाले एरिया की बात कर रहे हैं, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ वॉल है, तो इसकी सेंटर लाइन जो होगी वो वॉल थिकनेस के बराबर ही होगी। आप बात को समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखिएगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप ये चीज़ नोटिस कीजिए। मैं इस फिगर को आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मैंने आपके लिए थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश की है, तो आप देखना। अगर मैं बोलता हूँ मेरी 6 मीटर है, तो 6 मीटर जो मैंने बोला वो आपके 6 मीटर यहाँ से यहाँ हुआ है। तो सेंटर लाइन पे जब आप जाओगे, सेंटर लाइन पे जाना क्यों चाहते हो पहले बताओ। सेंटर लाइन पे जाने का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ से कैलकुलेशन ईजी होती है, आपके पास एक रेफरेंस लाइन मिल जाती है जहाँ से आप प्लस माइनस करके आप एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मैंने इस वॉल के फेस से इस वॉल के फेस तक अगर मैं 6 मीटर अभी कंसीडर करता हूँ, तो सेंटर लाइन यहाँ जाऊँगा इसके, तो 0.15 इस साइड से, 0.15 इस साइड से, तो 6.3 हो जाता है। 4 मीटर वाले केस में भी ये 4.3 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास एक सेंटर लाइन ऐसे दे रखी है, इमेजिनरी लाइन जो दे रखी है, उस हिसाब से आप कर लेते हो। अब एक पॉइंट आता है, सपोज करो आपको प्लान में दे रखा है कि जो आप वॉल वाले पे नहीं खड़े हो, अभी आप ग्राउंड के नीचे खड़े हो, काम चल रहा है, काम स्टार्ट हुआ है, और आपको जो बॉक्स दे रखा है, जो 6x4 दे रखा है, उसमें वॉल थिकनेस 1.05 दे रखी होती, उसमें 1.05 दे रखी होती, तो अभी आपका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो क्या होता, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता, वो तो अब भी 6.3 ही होता। क्यों? क्योंकि सेंटर लाइन तो अपनी जगह पे ही है ना। ठीक है। मैं अगर आपसे सेंटर लाइन की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सेंटर लाइन सेम जगह पे, इनर और आउटर पॉइंट इसके चेंज हो रहे हैं, इसलिए आप हमेशा जो चीज चेंज नहीं होगी उसको पकड़ोगे। तो 6.3 लिया क्योंकि आप सेंटर लाइन पे आ जाते हो। सेंटर लाइन यहाँ से 0.15 पे, यहाँ से 0.225 पे, सिमिलरली यहाँ से 0.55 के लमसम होगी। ठीक है, सेंटर लाइन यहाँ से। ठीक है। अब मैं अगर इसके इनर फेस की आप देख रहे होगे, ये डिस्टेंस कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये सिमिलरली ऐसे होने लगता है। तो क्योंकि आपको वॉल वाला एरिया दे रखा है, इसलिए सेंटर लाइन मैंने ये ले लेता हूँ। ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ आपको। मैं इस फिगर का मैंने आपको प्लान वो दिखा दिया है, मैं आपको प्लान के थ्रू कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो, ये 4 हो गया है, ये 6 हो गया है, टोटल 10 हो गया है। 0.5 इधर जाओगे, अब आप बोलोगे 0.5 क्यों, क्योंकि 30 सेंटीमीटर की थिकनेस है वॉल की, तो 0.15 इधर, 0.15 इधर, तो 10.3 हुआ। बट आप बोलोगे सर बीच वाली वॉल का, तो बीच वाली वॉल को मैं थिकनेस में अभी यहाँ कंसीडर करता हूँ तो 0.3 आ जाती है। तो मेरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये जो वॉल जा रही है, ये 10.6 की हो जाएगी। सिमिलरली इसकी मैं बात कहता हूँ, इस वाली वॉल की जब मैं बात कहता हूँ, तो इस वाली वॉल में सिंपल है, ये इन टू इन 4 इन टू इन, इस केस में कितना दे रखा आपको देखना होगा आपको। इस केस में इन टू इन आपको दे रखा है 6, सॉरी इन टू इन 6 दे रखा था,
तो इसमें आप 0.15 इधर 0.15 इधर, तो 0.3 ऐड कर दोगे 6.3 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे मैं पूछता हूँ टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 10.6 इंटू 2 टाइम, ये दो लॉन्ग वॉल आ रही है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मैं टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इनको लॉन्ग वॉल बोल रहा हूँ अभी। तो दो लॉन्ग वॉल हो गई, 3 ये छोटी वाली वॉल है, तो 6.3 इंटू 3 करता हूँ, तो ये 40.1 आ जाता है मीटर। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि आप जब इसको ऐसे रन करके कैलकुलेट कर रहे हो, सिमिलरली आप इसको यहाँ तक भी ले रहे हो, तो पॉइंट ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो 40.1 में वो इंक्लूडेड है, मैं मानता हूँ। मगर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब होता क्या है, क्योंकि ये वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होने वाला, बट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो मैंने 6.3 ले रखा है, जब मैं इसके इनर फेस पे आऊंगा, क्योंकि वॉल का डिस्टेंस इनर फेस का ही दे रखा है, इनर टू इनर फेस, इनर टू इनर फेस, सारे इनर फेस पे दे रखा है। तो जब मैं सेंटर लाइन पे इस वाली लाइन के लिए जा रखा हूँ, तो हर आइटम ऑफ वर्क के लिए इनर फेस की इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। वो देखो कैसे होता है, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, आज मॉर्निंग में ही सॉल्व किया है, तो आप देखिएगा। तो हमारे पास आपको ये फिगर दे रखा है, मैं इस साइड से समझाने की कोशिश करता हूँ। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये आपको बताया था अर्थवर्क कितना होगा, मतलब जितना आप सॉइल को एक्सकेवेट कर रहे हो वो कितनी होगी, जितनी आपकी डेप्थ आई, तो 1.1 की डेप्थ है, ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। कितनी विड्थ देनी पड़ेगी एक्सकेवेशन के लिए, 1.05, सबसे मैक्सिमम विड्थ देनी पड़ती है, क्योंकि बाकी की चीज इसमें बन जाएंगी। अगर 0.45 दूंगा तो ये 1.05 की जो आइटम ऑफ वर्क वो उसमें इंसर्ट नहीं हो पाएगा। अब पॉइंट आता है ये लेंथ 39.05 कैसे आई, तो आप इस बात को समझना कि लेंथ मेरी टोटल 40.1 आई थी, बट जो सेंटर वॉल थी जिसको मैंने 6.3 कंसीडर कर लिया था और जिसमें ऑलरेडी वो पार्ट इंक्लूडेड था, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये मेरा जो पोर्शन है मैंने इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस पोर्शन की जो बात कर रहा हूँ, जो मैंने ऐड कर लिया था, तो मैं क्या करूँगा, अब सेंटर लाइन से इनर फेस की तरफ आऊँगा। तो सेंटर लाइन से जब मैं इस वाले पॉइंट के लिए इनर फेस पे आऊँगा, ये मेरी सेंटर लाइन है, सिमिलरली यहाँ भी एक सेंटर लाइन होगी मेरी ऐसी। तो इससे जब मैं इनर फेस पे यहाँ आऊँगा, इससे मैं इनर फेस पे जब इधर आऊँगा, तो मुझे इन टू इन डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो आप फिर से इन टू इन मिल जाता है डिस्टेंस। अगर मैं सेंटर लाइन से इस तरफ आऊँ, इस सेंटर लाइन से इस तरफ आऊँ, तो मुझे इन टू इन डिस्टेंस मिल जाएगा इस वॉल के लिए। अब स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि सर आपने इसको 6.3 जो किया हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 6.3 को आप सर 2 बार करते और 6.3 की जगह आप 6 ले लेते तो भी काम बन जाता, काम बनता, बट उसमें केस क्या होता, उसमें आपको बार बार वैल्यू चेंज करनी पड़ती। तो मैंने इसको, इसमें भी वैल्यू चेंज करनी है, बट आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। 6.3 को 3 टाइम ले लिया है। अब सिर्फ सेंटर वाली वॉल के लिए मेरे को हमेशा इनर फेस पे आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इनर फेस पे क्यों आना चाहता हूँ, क्योंकि वो पार्ट 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा। जंक्शन पे हमेशा पार्ट 2 बार कैलकुलेट होगा। जंक्शन का मतलब हो गया ये टी पोर्शन है, तो आप या फिर तो इसको टोटल लेंथ मान लो या फिर इसको टोटल लेंथ मान लो, तो बीच वाला पोर्शन किसी एक ही में इंक्लूड करोगे ना, तो उस पॉइंट को मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास 40.1 टोटल थी, तो उसमें से मैंने 1.05 को माइनस किया। क्यों 1.05 को माइनस किया, मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा जो टोटल लेंथ 6.3 मैंने जो कंसीडर की थी सेंटर वाली वॉल के लिए, जो मैंने आपको बताया था 6.3 यहाँ से लेके यहाँ कंसीडर की थी, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन जो आप सेंटर की बात कह रहे हो, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका है आपकी 10.6 की लेंथ में। तो आप क्या करते हो, इसको हटा देते हो दोनों साइड से। तो 1.05 का हाफ इस साइड से हाफ, तो टोटल कितना माइनस होगा, 1.05। अब तो ये चीज इतना ही बस इस सेंटर लाइन के कंसेप्ट में, बाकी चीज सारी कॉपी होंगी। तो मैंने इसको माइनस कर दिया, तो 39.05 1.05 ये हाइट हो गई। क्लियर, तो ये डायमेंशन आपकी आ जाएंगी। ठीक है, क्वांटिटी आ जाएगी। पीसीसी की बात करता हूँ। पीसीसी में लेंथ उतनी ही होगी जितनी फाउंडेशन की लेंथ है, बट इसकी हाइट कम हो जाएगी। पीसीसी की हाइट दे रखी 0.2, पीसीसी की हाइट 0.2 दे रखी, ये पीसीसी है नीचे वाली। ठीक है,
मगर पीसीसी हुई कितनी है, जितनी बड़ी फाउंडेशन है। तो 1.05 कॉमन रहेगा दोनों में, लेंथ भी उतनी रहेगी जितनी, क्योंकि एक्सकेवेशन उतनी होगी ना जितनी बड़ी आपकी वॉल होगी या जितनी बड़ी आपकी पीसीसी होगी। ठीक है, अब आपको देखना है ये 39.05 आ गया, मैंने ऐसी क्वांटिटी निकाली। क्लियर है यहाँ तक, ये भी क्लियर, ये हाइट भी 0.2, ये क्लियर है। ब्रिकवर्क 1 की बात करता हूँ। अब ब्रिकवर्क 1 की बात करते हैं। ठीक है, ब्रिकवर्क 1 की जब मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इस वाली 0.75 वाली की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक चीज नोटिस करनी होगी, सारी वॉल ठीक थी, सेंटर वाली वॉल में हम क्या कर गए थे, सेंटर लाइन पे आ गए थे। जब ब्रिकवर्क 1 की बात करता हूँ तो मुझे फिर से इनर फेस पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका है 10.6 वाली लेंथ में। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड था, ये वाला। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड से 0.75 माइनस करता हूं। तो दोनों साइड से 0.75 का हाफ माइनस करता हूं, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0.75। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल लेंथ थी 40.1, सिर्फ सेंटर वाली वॉल थी जो सेंटर लाइन तक चली गई थी। तो हम सेंटर लाइन से इनर फेस की तरफ आते हैं, तो इनर फेस की तरफ जब आते हैं तो 0.75 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 0.75 का हाफ इस साइड से और 0.75 का हाफ उस साइड से। अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं इसको एक बार फिगर में भी दिखा देता हूँ। मैंने बोला सारा सब कुछ ठीक है, बट ये वाली वॉल का इतना पोर्शन बार बार कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि मैंने 6.3 को 3 से इंटू किया था। तो जब सेंटर लाइन से मैं इस साइड को आऊंगा तो जो आइटम ऑफ वर्क, जैसे ब्रिक वर्क दे रखी 0.75 विड्थ की, तो 0.75 का हाफ इधर आएगा, माइनस होके इधर माइनस करके मैं इनर फेस पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने उसका भी कर दिया है ब्रिक वर्क 1 का। सिमिलरली ब्रिक वर्क 2 का आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 40.1 की लेंथ थी, 0.6 माइनस कर दिया है, डेप्थ हाइट सब आपको पता है, ये आपको यहाँ तक। ब्रिक वर्क 3 में भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं सुपर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। सुपर स्ट्रक्चर में आपको चीज समझनी चाहिए, सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर की कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। इसको करने के पीछे रीजन था कि आपको पता होना चाहिए ग्राउंड लेवल, यहाँ ग्राउंड लेवल की बात हो रही है, मतलब यहाँ ग्राउंड लेवल होगा कहीं। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ, डीपीसी एरी। डीपीसी का मतलब जो आपकी लेयर एक दी जाती है, मोटार होता है यहाँ, तो डीपीसी एरी। तो डीपीसी की जो विड्थ है आपको पता लग रहा होगा, ये वॉल की विड्थ के बराबर ही है, इस वाली वॉल की। तो डीपीसी की लेंथ कितनी होगी ये देखना है। डीपीसी की लेंथ भी वॉल की लेंथ के बराबर होगी। कैसे होगी? सिर्फ अंतर क्या होगा, वही बीच वाली जो वॉल है, बीच वाली जो लाइन दे रखी है, उसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शन इंक्लूडेड है सेंटर लाइन वाला, तो आप क्या करोगे, सेंटर लाइन से इस साइड आओगे, बीच वाली वॉल में भी सेंटर लाइन से इस साइड आओगे, तो कितना आओगे, 0.15 इस साइड आओगे, 0.15 इस साइड आओगे। कैसे आओगे एक बार ये भी समझा देता हूं मैं आपको। इजी है, एक दो बार आप इसको समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सेंटर लाइन, सेंटर वाला जो वॉल थी, सेंटर वाली वॉल में हमने एक पार्ट एक्स्ट्रा ले रखा था, ये देखिए यहां से लेके यहां तक का ले रखा है मैंने, सपोज करो इसके सेंटर तक का। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसके इनर फेस पे आना चाहूंगा। क्यों आना चाहूंगा? दोनों साइड से मैं यहाँ इनर फेस पे आना चाहता हूँ, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे। क्यों आना चाहता हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है कि सारी वॉल्स ठीक है, बट सेंटर वाली जो वॉल है, सेंटर वाली जो वॉल दे रखी है आपके पास, इस वॉल में हम सेंटर लाइन तक हैं, तो सेंटर लाइन से हमें माइनस होके फेस पे आना है ताकि कैलकुलेशन में एरर ना आए। तो आपको ये डीपीसी का समझ में आ गया। डीपीसी की हाइट दे रखी है अपने पास 0.038 और इसकी जो विड्थ है वो वॉल की विड्थ के बराबर होगा, तो ये अपना आ जाएगा, वही तरीका अपना है। 39.8 ब्रिक वॉल की भी वो होगी लेंथ, क्योंकि डीपीसी जस्ट वॉल के नीचे होती है तो सेम लेंथ होगी, और इसकी हाइट 3.5 मीटर दे रखी है। कैलकुलेट किया तो ये टोटल क्वांटिटी आएगी। आप यहाँ टोटल क्वांटिटी भी नीचे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना इजी है, आप इसको किसी नए क्वेश्चन के साथ ट्राई करना। और हो सके, क्योंकि मैंने आपको इस फिगर में सिर्फ प्लान दे रखा है, अगर इसमें विंडो होती है, डोर होते, हम डिडक्शन भी करके देख सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।